गृहांधकूपे, ये गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से आ जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में, पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां चार लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा दो। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार रामकृष्ण हरि, एक बार भी नहीं। किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा, ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सभ्यों को सुविधित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं कितने सौभाग्य इनके हैं। मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में है, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना 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 का। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है, कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा तो सुबह सुनो, जल्दी तैयार, ओम जय जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चल रहा है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है, या अपनी ड्यूटी में जाना है। भगवत प्राप्ति चिंतन, गृहांधकूपे। बूढ़ा की घर में जानते हो कैसे होती है? छोटा लड़का लाना, बस उसको डुलाते रहो, माला नहीं लेके बैठे लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को। जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में रखी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु ये कोई समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की। परिक्रमा पूरी करके आए, बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा।
बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों करे? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कह रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं, बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है, बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा, निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो, हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना ले, भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ, कौशल्या जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, देवकी, वसुदेव जी, कश्यप, अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। यहां जो कह रहे गृहांध कूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं, भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए, तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल